हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रोस्ट टू रिएक्शन। आज हम डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस था एंड हॉरर था, जिसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। एंड आज भी जब वो एपिसोड देखते हैं तो कहीं ना कहीं डर लगता है। चलिए उसकी स्टोरी देखते हैं एंड वो एपिसोड की क्या मिस्ट्री है ये समझने की कोशिश करते हैं। शहर के कोने में एक भूतिया विला था जहाँ भूत रहते थे, ऐसा सुनियो और जिया ने नोबिता को बताया था और कई लोगों ने भूत को वहाँ से गुजरते हुए देखा था। नोबिता ये कहानी सुनकर बहुत डर जाता है, वो रोने लगता है और तभी सुनियो बोलता है कि मैं स्कूल में सभी को बता दूंगा कि नोबिता कितना बड़ा डरपोक है। नोबिता को चैलेंज दिया जाता है सुनियो और जियान से कि वो उस विला में अकेला जाकर बताए और नोबिता उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और सुनियो ये शर्त रखता है कि वो इस चैलेंज में डोरेमोन के कोई भी गैजेट यूज़ नहीं करेगा। पर जैसा हम सब जानते हैं, नोबिता डोरेमोन के पास जाके गैजेट मांगने लगता है। पहले डोरेमोन मना कर देता है, बट बाद में एक करेज मल्टीफ्लाइंग फ़ैन उसे देता है और वो फ़ैन का इस्तेमाल ऐसे होता है कि अगर वो फ़ैन घुमाया जाए तो 3 मिनट के लिए आप करेजियस बन जाओगे, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। और वो गैजेट नोबिता ले लेता है और उसका इस्तेमाल बड़ी ही अच्छे तरीके से करता है। अंधेरा होते ही सब लोग उस घर के सामने आ गए और नोबिता ने वहाँ चुपके से वो गैजेट अपने ऊपर यूज़ कर लिया। फिर सूर्यो ने उसे चैलेंज दिया कि वो सबसे पहले वो अंदर जाएगा और खिड़की वाले कमरे में जाकर जियान और सुनियो को हाथ दिखाकर इशारा करेगा और ये वही खिड़की वाला कमरा है जहाँ पे भूत रहते हैं। नोबिता बोला कि ये बहुत ही आसान है और वो विला के अंदर चला जाता है। फिर जियान और सुनियो नोबिता के पीछे पीछे चुपके से उसे डराने का एक प्लान बनाते हैं। अंदर जाते ही गैजेट के 3 मिनट ख़त्म हो जाते हैं तो नोबिता फिर से उसे यूज़ कर लेता है। जियान और सुनियो भूत वाले डॉल से नोबिता को डराने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं डरता है। शिजुका को नोबिता की चिंता होती है, इसलिए वो डोरेमोन को रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ विला में चले। जियान नोबिता को डराने के लिए एक भूत का कॉस्ट्यूम पहनता है और उसी समय पीछे वाली खिड़की से एक रियल घोस्ट जाता है और सुनियो उसी घोस्ट को जियान समझकर उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही रियल घोस्ट जैसा दिख रहा है। उतने में ही पीछे से जियान आता है और तभी सुनियो को ये समझ में आता है कि वो एक रियल घोस्ट है और वो डर के भागने लगते हैं। इतने में ही नोबिता पर वो गैजेट का असर खत्म हो जाता है और वो जब फिर से यूज़ करने जा रहा होता है तब वो नीचे गिर जाता है। जियान और सुनियो भागते हुए नोबिता के पास आते हैं, वहाँ एक रियल घोस्ट है, लेकिन नोबिता गैजेट के असर के कारण नहीं डरता है और उन दोनों को डरपोक बुलाता है। इतने में ही 3 मिनट खत्म हो जाते हैं और नोबिता फिर से डरने लगता है। जियान सुनियो को पता चल जाता है कि वो डोरेमोन का एक गैजेट यूज़ कर रहा था और वो उस गैजेट छीनने का ट्राई करते हैं और इसी बीच में वो गैजेट फट जाता है, वो फ़ैन फट जाता है। इतने में ही शिजुका और डोरेमोन वहाँ आ जाते हैं और भागते भागते सुनियो और नोबिता से टकरा जाते हैं। सुनियो नोटिस करता है कि जियान साथ में नहीं है। सुनियो बोलता है कि शायद जियान उसी भूत के पास अकेला रह गया है और फिर चारों जियान को ढूंढने निकल जाते हैं। जियान की आवाज़ आती है कि मेरी मदद करो। उन्हें जियान एक गड्ढे में फंसा हुआ मिलता है। फिर जब वो जियान को निकालते हैं उतने में ही वहाँ भूत आ जाता है और सब लोग डर के भागना शुरू कर देते हैं। भूत उनके पीछे पड़ जाता है। डोरेमोन वो टूटा हुआ फ़ैन अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेता है ताकि वो डरे नहीं, लेकिन फटा हुआ फ़ैन होने के कारण उसे और ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उसका असर अब रिवर्स हो गया था। भूत उनका पीछा करते रहता है और इतने में ही शिजुका भागते हुए गिर जाती है और भूत शिजुका के ऊपर से निकल जाता है। तब शिजुका उसके पैर देख लेती है। वो बोलती है कि भूतों के पैर नहीं होते। जियान डोरेमोन से बोलता है कि वो गैजेट निकालने को और डोरेमोन सीढ़ियों से गिर जाता है इसी हड़बड़ी के चक्कर में। जियान को एक कमरा दिखाई देता है और फिर सुनियो, नोबिता और जियान उस कमरे की ओर भागते कमरा खोलने के लिए, लेकिन वो कमरा नहीं खुलता है। इतने में ही शिजुका डोरेमोन को बता देती है कि उसने भूत के पैर देखे और तब डोरेमोन उस भूत के कपड़ों पर पैर रखकर उसे उसके ऊपर से कपड़ा निकाल देता है तो उसके अंदर से एक आदमी निकलता है और तब इन पांचों को ये पता चल जाता है कि वो जिसे वो भूत समझ रहे थे, जिसे वो घोस्ट समझ रहे थे, वो एक्चुअल में घोस्ट नहीं था, वो एक चोर था जिसे सुनियो पहचान लेता है क्योंकि शहर में जगह जगह उसके पोस्टर्स लगे और वो पुलिस के हवाले उस चोर को कर देता है। और सब पांचों ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि भूत वगैरह कोई चीज़ नहीं होती है। तभी जब सब अपने अपने घर निकलने के लिए रेडी रहते हैं तभी नोबिता को ये ध्यान में आता है कि एक दरवाज़ा जो जियान से नहीं खुला था वो लॉक था। वो दरवाज़ा क्या था? फिर नोबिता को ये ध्यान में आता है कि ये वही दरवाज़ा था, खिड़की वाला, जहाँ सुनियो ने चैलेंज किया था कि वहाँ से वो हाथ हिलाएगा। और तभी उसी वक्त उस रूम की लाइट चालू होती है और वहाँ से एक मिस्टीरियस शैडो नोबिता को दिखाई देती है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसे एक शैडो दिखी है, लेकिन जब उसके दोस्त देखते हैं तो वो वहाँ लाइट भी बंद हो जाती है और वो शैडो भी नज़र नहीं आती। फिर से वो देखता है
और तब उसे ये रियलाइज होता है कि वहाँ सचमुच कोई था, उस रूम में सचमुच कोई था, लाइट चालू हुई थी, वो शैडो भी दिखाई देती है और उसके साथ साथ एक स्केलेटन भी दिखाई देता है। तो यार गाइस, आप लोगों को क्या लगता है यार, वो स्केलेटन क्या था, वो शैडो क्या सच में वो घोस्ट था, सच में उस रूम में कुछ था, वहाँ क्या स्टोरी थी, उस विला की क्या स्टोरी थी? इस कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इस कहानी को बढ़ाया नहीं गया। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग टाइम मशीन का जरूर यूज कर सकते थे। एक टाइम मशीन में वो पहले जाके ये पता लगा सकते थे क्या उस विला में हुआ क्या है। तो यार आप लोगों को क्या लगता है, वहाँ पे क्या था और इस कहानी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्या अगर ये कहानी को इस वक्त आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या ये वन ऑफ द मोस्ट व्यू एपिसोड बन सकता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज के लिए और ऐसे ही फनी एपिसोड्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।